देखो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी फिक्स पॉइंट के कि फिक्स पॉइंट किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्या होते हैं। मैंने बताया था फिक्स पॉइंट वे पॉइंट होते हैं जिन पर फंक्शन की वैल्यू और जो तुम वैल्यू भर रहे हो वो सेम हो जाती है। मतलब डब्ल्यू और जेड या कह दीजिए टी जेड और जेड सेम हो जाता है। जेड की वैल्यू जो तुम भरोगे तो डब्ल्यू की फंक्शन की वैल्यू भी वही आनी चाहिए। तो ऐसे पॉइंटों को बोलते हैं फिक्स पॉइंट। जैसे हमने एक नोट भी लिखवाया था, जो आइडेंटिटी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके अंदर तुम जेड की वैल्यू कुछ भी भरिए तो जो भरोगे वही फंक्शन की वैल्यू आती है। इसलिए बाइलिनियर जो आइडेंटिटी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका हर पॉइंट फिक्स पॉइंट है। ठीक है। अब मैंने यहां पर लिखवाया है नॉर्मल फॉर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, तो इसे केस वाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाइलिनियर फॉर्म की नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो फिक्स पॉइंट पर डिपेंड होती है। और फिक्स पॉइंट कई तरह के हो सकते हैं। हो सकता है, मैंने बताया तुम्हें बाकायदा केस बनवाए थे कि हो सकता है उसके दो फिक्स पॉइंट आए, दोनों फाइनाइट। हो सकता है एक फाइनाइट आए एक इनफाइनाइट आए। हो सकता है केवल फाइनाइट ही आए और हो सकता है केवल इनफाइनाइट आए। चार केस बने थे हमारे फिक्स पॉइंट में। नहीं पता तो वहां जाके देख लीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं हम इस नॉर्मल फॉर्म की। देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, इस पे एक थ्योरम लिखी हमने, पहला केस बनाया कि अगर दोनों फिक्स पॉइंट कैसे हो जाएं, फाइनाइट, तो तुम क्या करोगे। थ्योरम देखे 13 लिखी मैंने। एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद टू फिक्स पॉइंट, जिसके दो फिक्स पॉइंट हो अल्फा बीटा, उस बाइलिनियर फॉर्म को हम इस रूप में लिख सकते हैं, डब्ल्यू माइनस अल्फा अपॉन डब्ल्यू माइनस बीटा इक्वल टू के जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा। ध्यान रखना अल्फा बीटा क्या है, फिक्स पॉइंट। ठीक। तो उस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को या उस मैपिंग को तुम इस रूप में लिख सकते हो। जो ये फॉर्म लिखी गई है इसे ही बोलते हैं इसकी नॉर्मल फॉर्म, के बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। और के की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी ए माइनस सी अल्फा अपॉन ए माइनस सी बीटा। और के की वैल्यू का मोड यदि 1 हो जाता है तो ऐसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इलिप्टिक कहते हैं। दूसरा नंबर लिखा है मैंने, अगर के रियल हो जाए और पॉजिटिव हो जाए तो ऐसे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हाइपरबोलिक बोलते हैं। और के यदि रियल ना हो लेकिन उसका मोड 1 के बराबर ना हो तो उसे लॉक्सोड्रोमिक बोलते हैं। ठीक है। अभी फिलहाल हम बात करते हैं, 1 मिनट के लिए मैं बोर्ड पे चलता हूं क्योंकि यहां फिर प्रॉब्लम। देखो अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि ये बनी कैसा है ये फॉर्म, तो वो मैं तुम्हें करके दिखाता हूं कि भाई किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर, जिसमें अल्फा बीटा उसके दो क्या हैं, फिक्स पॉइंट है। मैं थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा, जो मैं थ्योरम बता चुका हूं। ध्यान सुनना अब यहां पर मैं इधर कर रहा हूं। मान लीजिए हमारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है, W इक्वल टू है टी जेड। ठीक। और इसको लिख लिया मैंने ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। ये है हमारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके दो फिक्स पॉइंट है अल्फा और बीटा। इसका मतलब क्या हुआ, जेड की जगह मैं अल्फा रखूंगा तो डब्ल्यू की वैल्यू भी अल्फा ही आएगी। जेड की जगह मैं बीटा रखूंगा तो डब्ल्यू की वैल्यू भी बीटा ही आएगी। यही तो है। ठीक। तो मुझे इसको, इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को उस फॉर्म में लिखना है जो अभी मैंने तुम्हें लिख के दिखाई थी। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा। पहले मैं एक थ्योरम का यूज करूंगा। ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन। यहां मैं जेड की वैल्यू लिखूंगा, इस साइड में डब्ल्यू की वैल्यू निकल के आएंगे। सही है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर जेड की वैल्यू अल्फा भर दी तो डब्ल्यू की वैल्यू भी अल्फा ही आएगी जब अल्फा फिक्स पॉइंट है। फिर मैंने बीटा भरा तो डब्ल्यू की वैल्यू भी बीटा ही आएगी। मैंने एक वैसी अपने पास से जेड की वैल्यू गामा डाली और मान लो जेड की वैल्यू गामा डालने पर डब्ल्यू की वैल्यू डेल्टा आई। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा रखने पर अल्फा आएगा, गामा रखने पर डेल्टा आएगा और बीटा रखने पर बीटा आएगा। और जेड रखने पर डब्ल्यू आएगा। रख तो रखा है, जेड रखा तो इसकी वैल्यू डब्ल्यू तो है, ये तो फंक्शन है। ठीक। तो मैंने जानबूझ के डोमेन के अंदर 4 पॉइंट पकड़े, जेड अल्फा गामा बीटा। और इसके अंदर कोडोमेन के अंदर भी मैंने 4 पॉइंट पकड़े जो इनकी इमेज है। तो हमने एक थ्योरम की थी, अगर कोई मैपिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो 4 पॉइंट जो डोमेन में है उनकी क्रॉस रेशो निकालिए, और जो कोडोमेन में 4 पॉइंट है उनकी क्रॉस रेशो निकालिए, वो सेम होती है। तो हम उसी थ्योरम का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जेड अल्फा गामा बीटा इक्वल टू हुआ होगा, क्रॉस रेशो का यूज कर रहा हूं मैं, डब्ल्यू अल्फा डेल्टा बीटा। अब तुम कहोगे यहां पर तुमने बीच में क्यों डाला, वो बीच में इसलिए डाला, गामा जो है मैंने इसलिए डाला कि अगर मैं अल्फा बीटा पास पास में लूंगा ना तो इधर गलती हो जाएगी। अभी बताऊंगा क्या गलती होगी।
फिलहाल यहाँ पे क्रॉस रेशो का रूल लगाइए, बताइए क्रॉस रेशो कैसे निकलती है? जेड माइनस अल्फा ऊपर, फिर नीचे अल्फा माइनस गामा, फिर ऊपर गामा माइनस बीटा, फिर नीचे बीटा माइनस जेड। ये आ गया। अब इधर देखना, यहां बताओ डब्ल्यू माइनस अल्फा, नीचे अल्फा माइनस डेल्टा, ऊपर डेल्टा माइनस बीटा, नीचे बीटा माइनस डब्ल्यू। यही आ गया। ठीक है, अब मुझे उस फॉर्म में सजाना है जो किताब ने रखी है। किस फॉर्म में सजाना? उसने कहा कि अगर इसके दो फिक्स पॉइंट है तो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस रूप में लिखी जाएगी, डब्ल्यू माइनस अल्फा अपॉन डब्ल्यू माइनस बीटा, यहाँ के, यहाँ जेड माइनस अल्फा और यहाँ जेड माइनस बीटा। तो इस रूप में देखिए लिखी गई या नहीं? देखो ध्यान दो, पहले ये साइड लेते हैं, ये राइट हैंड साइड, डब्ल्यू माइनस अल्फा ऊपर है, ये ना, नीचे से चाहे तो माइनस कॉमन ले लियो, क्या बन जाएगा? डब्ल्यू माइनस बीटा, बाकी क्या बचा? अल्फा माइनस डेल्टा, और ऊपर कितना बचा? डेल्टा माइनस बीटा। यही तो बचा। इस इक्वल टू बताओ, ये यहां देखो जेड माइनस अल्फा, ऊपर देखो ना जेड माइनस अल्फा, नीचे यहाँ पे बीटा माइनस जेड है, तो माइनस यहां भी कॉमन ले लो, तो यहां आ जाएगा जेड माइनस बीटा, बाकी सब ऐसे छोड़ दो, कितना है? गामा माइनस बीटा, और नीचे अल्फा माइनस गामा। ये रहा, ये तो है। तो यहां से डब्ल्यू माइनस माइनस कट जाएगा, डब्ल्यू माइनस अल्फा अपॉन डब्ल्यू माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये सारे उधर ले जाओ, तो अल्फा माइनस, ये तो कट भी जाएगा, नहीं कटने का, अल्फा माइनस डेल्टा ऊपर ले गया ना, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा माइनस बीटा, ये तो बैठेगा। ऊपर चेक करो, यहां कितना आ गया? गामा माइनस डेल्टा बीटा, और नीचे आ गया अल्फा माइनस गामा, और इनटू में आ गया जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा। यही आ गया। गलती हुई कुछ? सही तो है? ठीक जी। अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, तो ये देखिए यहां ध्यान से देखना, तो ये डब्ल्यू माइनस अल्फा डब्ल्यू माइनस बीटा की वैल्यू ये आ गई, इस टोटल के मान लो या लैम्डा मान लेता हूं, तो कितना बन गया? जेड माइनस अल्फा और जेड माइनस बीटा, ये आ गया। फिलहाल तुम इतना नोट करिए, एक मिनट जरा मैं से। तो बच्चों देखो यहां पर हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी है, इसको कहिए यहां पर नंबर डालिए कोई इसके सामने। हाँ सेकंड नंबर लिखो, सेकंड नंबर के बाद लिखना कि इसी को बोलते हैं हम नॉर्मल फॉर्म, जो ऊपर वाली बाइनरी फॉर्म थी उसकी। लिखो विच इज नॉन एज, वेयर लैम्डा लिख दिया, हाँ विच इज नॉन एज, सेकंड को बोलेंगे, सेकंड को विच इज नॉन एज, विच इज नॉन एज नॉर्मल फॉर्म ऑफ, किसकी? बाइलिनियर फॉर्म वन की, ये वन की जो ऊपर वन लिखवाया होगा उसकी ये नॉर्मल फॉर्म कहलाती है, इस वाले की, इस वाले की वन की। ठीक है, अब इसमें यहां पर देखो लैम्डा जो हमने ऊपर प्रूफ में लिखवाया था, यहां मैंने जानबूझकर लैम्डा अलग डाला है क्योंकि वो के इक्वल नहीं आया, के वहां कुछ और लिखवाया होगा मैंने, अभी तो प्रूफ में लिखवाया था ना, यहां कुछ और लिखवाया है, तो ये दोनों वैल्यू होती सेम ही है, बस मुझे यहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको, तो अभी मैं चेंज नहीं करके दिखा रहा। तो जो कंडीशन तुमने वहां पर मैंने के लिए लिखवाई है कि के की वैल्यू ऐसी होगी तो इलिप्टिक होगा, वही सारी बातें यहाँ लैम्डा के लिए भी हैं। ठीक है, बस के की जगह तुम वहां पर लैम्डा रिप्लेस कर लेना, तो जो कंडीशन के लिए है वही लैम्डा के लिए है। अब मैं बिल्कुल सेम वही कैसा आएगा जो के वहां लिखवाया, तो मैंने दूसरे तरीके से करा इसको। अब देखो यहाँ पर दूसरे तरीके से कैसा करा है वो यहाँ पे लिखा मैंने। मान लो W इक्वल टू ये था हमारा ए जेड प्लस के बी, ये सेकंड मेथड है, लिख देना यहाँ पर लिखेंगे आप, ये सेकंड मेथड से कर रहा हूं मैं इसे, मुझे वही लगाना जो तुम्हें लिखवाया मैंने। देखो कैसा है, W इक्वल टू ये रहा, ये हमारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, ठीक। अल्फा हमारा फिक्स पॉइंट था, तो फिक्स पॉइंट का मतलब है कि यदि हम इसके अंदर जेड की जगह अल्फा रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी अल्फा ही आएगी, उसे बोलते हैं फिक्स पॉइंट। ठीक, तो मैंने यहां रख दिया ये रहा, W की जगह भी अल्फा और जेड की जगह भी अल्फा, तो एक यहाँ पे ये रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन में इस क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इसकी यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करी, तो ये बन गया हमारा नंबर वन। इसी तरह से बीटा भी हमारा फिक्स पॉइंट है, तो जैसे तुमने ये अल्फा से एक रिलेशन बनाया उसी तरह से तुम बीटा से बना सकते हो, बस मैंने जहां अल्फा था वहां बीटा कर दिया क्योंकि बीटा भी फिक्स पॉइंट था। बिल्कुल सेम ऐसे ही कर लेना, जहां अल्फा है वहां पे बीटा कर देना,
भाई जेड की जगह बीटा करोगे तो डब्ल्यू की वैल्यू बीटा आएगी, क्योंकि बीटा भी उसका फिक्स पॉइंट दिया हुआ है। ठीक, तो ये दो संबंध बन गए हमारे, पहला और दूसरा। अब इन दोनों संबंधों से देखो मैंने क्या रिजल्ट निकाला, ये हमारा सी अल्फा स्क्वायर है और माइनस के ए अल्फा है, तो इस वाले को मैं इधर ले गया हूं और इस वाले को ले आया मैं इधर, तो एक रिलेशन बना लिया मैंने, ये वाला ये, इसका मैं बाद में यूज करूंगा। इसी तरह से सेकंड वाले से बना लिया, ये बना दिया। ठीक, अब वापस आ जाओ यहां पर, यहां पर देखो, इस साइड में देखो, इस साइड में जो हमें प्रूफ करना था वो ये था, डब्ल्यू माइनस अल्फा अपॉन डब्ल्यू माइनस बीटा इक्वल टू के जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा, इस रूप में लाने थे। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसके अंदर डब्ल्यू की वैल्यू खोल दी, ये लेफ्ट हैंड साइड, और यहां डब्ल्यू की वैल्यू खोल दी, ऊपर भी नीचे भी, जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन था वो खोल दी, ये रही। फिर यहां पर एलसीएम ले लिया, ऊपर भी नीचे भी, तो ये इस टाइप में बन गई। अब इसमें देखना यहां पर क्या करूंगा मैं, जो यहां पर b माइनस डी अल्फा है, b माइनस डी अल्फा, इसकी वैल्यू मैंने यहां से खोल दी, यहां से b माइनस डी अल्फा की वैल्यू ये कितनी है, सी स्क्वायर माइनस के ए अल्फा, ये खोल दी सी स्क्वायर माइनस के ए अल्फा, बाकी सब ऐसे रहने दिया, बिल्कुल सेम नीचे भी करा। इस वाले की वैल्यू इस वाले की b माइनस डी बीटा की वैल्यू यहां से खोल दी, यहां से b माइनस बी बीटा की बी डी की वैल्यू, जब ये खोल दी तो सेकंड नीचे आ गया। अब यहां पर मैंने फैक्टर कर लिए हैं, फैक्टर कैसे करें, जो पहला और लास्ट है ये वाला, इनमें ए कॉमन ले लिया, और जो ये सेकंड वाला थर्ड वाला है इसमें सी अल्फा कॉमन ले लिया, बिल्कुल सेम नीचे करा। अब देखो ये उसी फॉर्म में आ गया जिसमें हमें प्रूफ करना था, ये आ गया जेड माइनस अल्फा, ऊपर ए माइनस सी अल्फा और नीचे ए माइनस सी बीटा। अब इसको सही से लिख लीजिए एक बार, लेफ्ट हैंड साइड में था हमारा डब्ल्यू माइनस अल्फा डब्ल्यू माइनस बीटा, और मैंने इस रूप में बना दिया इसे, ए माइनस सी अल्फा अपॉन में कितना ए माइनस सी बीटा, और इनटू में आ गया जेड माइनस अल्फा अपॉन में आ गया जेड माइनस बीटा, ये हमारा के हो गया, ये हो गया के, डब्ल्यू माइनस बीटा और यहां पर के, और जेड माइनस अल्फा और जेड माइनस बीटा, ये आ गया। तो इसी को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। लेकिन ध्यान रखना ये नॉर्मल फॉर्म तब होती है जब दो फिक्स पॉइंट होते हैं अल्फा बीटा ऑफ वन की, ये वन की नॉर्मल फॉर्म है। तो मैंने दो तरह से नॉर्मल फॉर्म बदल कर दिखाई तुम्हें। अब इसी पर हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में भी यही कहा जाएगा कि भाई नॉर्मल फॉर्म में बदल के दिखाइए। एक क्वेश्चन हमारे सामने ये, फाइंड द फिक्स पॉइंट, पहले फिक्स पॉइंट निकालिए, क्योंकि फिक्स पॉइंट नहीं निकलेंगे तब तक नॉर्मल फॉर्म में नहीं बदला जाएगा वो। फाइंड द फिक्स पॉइंट एंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, इसके पहले फिक्स पॉइंट निकालने हैं, फिर इसे नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। तो बताइए सबसे पहले जब हम इसको सोल्व करेंगे तो फिक्स पॉइंट निकलते कैसे हैं। शॉर्टकट बताया था तुम्हें, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है डब्ल्यू की जगह भी जेड फिक्स पॉइंट निकालने के लिए। तो यहां पर जेड इक्वल टू हो जाएगा जेड अपॉन 2 माइनस जेड, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2z माइनस के जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा जेड, जेड को इधर ले आइए तो कुल मिलाकर आ जाएगा जेड माइनस के जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, जेड कॉमन ले लीजिए 1 माइनस जेड आ गया, तो यहां पर जेड की वैल्यू 2 आई है, एक 0 और एक आई है 1, तो इसका मतलब इसके दो फिक्स पॉइंट है, दोनों ही फिक्स पॉइंट फाइनाइट हैं। ठीक है, बस यहीं पे कर दो, दोनों फिक्स पॉइंट कैसे आ गया फाइनाइट। फिक्स पॉइंट, अब हमने कहा था अगर दो फाइनाइट फिक्स पॉइंट निकल आए तो इसकी नॉर्मल फॉर्म किस तरह की बनती है, याद करिए अभी लिखवाया था मैंने, डब्ल्यू माइनस अल्फा अपॉन डब्ल्यू माइनस बीटा इक्वल टू कुछ आएगा यहाँ कॉन्स्टेंट, और यहाँ जाएगा जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा, इस रूप में लाइए। तो अल्फा बीटा क्या है यहाँ पर बताइए इस क्वेश्चन के अनुसार, एक अल्फा 0 है और बीटा कितना है 1 है, तो अपने पास से मान लेना अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू कितना ले लेना 1। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए और राइट हैंड साइड बना के देखिए बनेगी नहीं बनेगी। अब इसकी नॉर्मल फॉर्म बना रहे हैं हम यहाँ पर, नॉर्मल फॉर्म कैसा बनाएंगे, चलो जी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। कहने का मतलब डब्ल्यू माइनस अल्फा और डब्ल्यू माइनस बीटा, अल्फा का मतलब है यहाँ पर 0 और बीटा का मतलब है यहाँ पर 1। अब हम देखते हैं क्या राइट हैंड साइड को भी हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे, ऐसी बना पाएंगे इससे। तो W की वैल्यू खोलिए, W क्या दिया था तुम्हें ऊपर देखो, W दिया था Z अपॉन 2 माइनस जेड, तो Z अपॉन 2 माइनस जेड माइनस के 0 अपॉन में
जेड अपॉन 2 माइनस जेड और माइनस के 1। ऊपर एलसीएम लीजिए, नीचे एलसीएम लीजिए। ऊपर बताओ क्या जाएगा, जेड, ये जाएगा 0, ये जाएगा जेड और माइनस के हो जाएगा 2 और प्लस के हो जाएगा जेड। चेक करो, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। कोशिश करिए कि इस रूप में आ जाए, जेड ऊपर और नीचे हो गया तुम्हारा कितना, 2z माइनस 2। बताओ सोचकर, इस रूप में आना चाहिए। इस रूप का मतलब क्या है, जेड माइनस अल्फा की वैल्यू 0 और जेड माइनस बीटा की वैल्यू 1। तो ऐसा बनाने की कोशिश करिए, जेड माइनस 0, हाँ नीचे से 2 कॉमन ले लीजिए। तो जब 2 कॉमन लोगे तो 1/2 आ जाएगा, ऊपर बैठेगा जेड माइनस 0 और नीचे हो जाएगा जेड माइनस 1। देखो इस टाइप में आ गया, नहीं आ गया, के इंटू जेड माइनस अल्फा और जेड माइनस बीटा। कोई पूछा के कितना आया, तो के की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये कहलाएगी इसकी तुमने नॉर्मल फॉर्म बदल दी। तो नॉर्मल फॉर्म क्या हुई, नॉर्मल फॉर्म इज W माइनस 0 अपॉन W माइनस 1 इक्वल टू आ गया 1/2 जेड माइनस 0 अपॉन जेड माइनस 1। ये कहलाएगी इसकी नॉर्मल फॉर्म। के की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई, 1/2। अब बताइए कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है ये, 3 कंडीशन लिखवाई थी, चेक करो उनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। एक बार मैं 1 मिनट रुक जाइए, मैं चेक कर देता हूं। देखिए पहली कंडीशन थी हमारी ये, 1 मिनट 1 मिनट, कहां गई, नहीं कंडीशन कहां लिखवाए थे, चलो छोड़ो तुम, हाँ देखो जो मैंने अभी लिखवाई थी, मैंने मोड के की वैल्यू तुमने यहां बताई कितनी आई, 1/2 ये। तो पहला वो बताओ क्या लिखवाया था, पहली कंडीशन क्या थी, के कैसा होना चाहिए, इसका मोड बनाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो के का मोड तुमने निकाला, वो क्या बैठेगा 1/2, अरे 0 प्लस आई कर लो ना, तो मोड तो 1/2 ही बैठेगा। तो इसका मतलब मोड 1 नहीं आया, ये तो है। तो कौन सा नंबर बैठा ये, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या था, हाँ तो रियल भी है और पॉजिटिव भी आ गया। थर्ड नंबर क्यों नहीं है, थर्ड में था कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, नहीं के रियल नहीं का मतलब ये तो है कॉम्प्लेक्स के रूप में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या के क्या है, रियल है। तो इसका मतलब थर्ड नंबर नहीं, सेकंड नंबर लगेगा ये, सही है। तो ये हाइपरबोलिक है, लिख देना के इज, वो सॉरी ये नहीं, फंक्शन हुई हाइपरबोलिक, लिखेंगे देयरफॉर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 जो भी था ऊपर, मुझे नहीं पता 1 लिखा था क्या लिखवाया था, देयरफॉर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 इज हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों हमने यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में बदल के दिखाया, के की वैल्यू 1/2 आई, के रियल है पॉजिटिव है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हाइपरबोलिक है। तो ऐसा ही और भी क्वेश्चन है इसके अंदर जो हमने पहले एग्जाम्पल दिए तुम्हें करने के लिए, उन्हीं को चेक कर सकते हो तुम। एक बार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यदि हो तो, लिखा हुआ ये रहा, ध्यान देना। फाइंड द फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट निकालिए और नॉर्मल फॉर्म निकालिए नीचे वाली बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो पहले हम निकालते हैं इसके फिक्स पॉइंट, करो। फिक्स पॉइंट के लिए पुट कर दीजिए, पुट W बराबर जेड, तो जेड इक्वल टू आ जाएगा जेड माइनस 1 अपॉन आ जाएगा जेड प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो जेड स्क्वायर प्लस के जेड इक्वल टू जेड माइनस 1, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा -1, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी रूट प्लस माइनस आई, सॉरी -1, और ये आ जाएगी आई। तो इसका मतलब जेड की दो वैल्यू आई, एक माइनस आई एक प्लस आई, ये तो आई, ठीक है। एक को मान लीजिए अल्फा और एक को मान लीजिए बीटा। तो अल्फा इक्वल टू हमने ले लिया आई के है और बीटा हमारा क्या है माइनस आई के। तो फिक्स पॉइंट कितने निकले हमारे, दो फिक्स पॉइंट निकले, टू फाइनाइट फिक्स पॉइंट। अब हम इसकी नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं, इधर बना रहा हूं मैं यहां पर नॉर्मल फॉर्म। जब नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे दो फिक्स पॉइंट होंगे तो W माइनस अल्फा अपॉन W माइनस बीटा लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड में जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा बनाएंगे। अल्फा की वैल्यू आई खोल दीजिए और बीटा की वैल्यू तुमने ली है माइनस आई,
तो W प्लस आई हो जाएगा। W की वैल्यू खोलिए, W की वैल्यू कितनी थी, Z माइनस वन अपॉन था Z प्लस वन माइनस के आई, नीचे Z माइनस वन अपॉन था Z प्लस वन और माइ प्लस के आई। एलसीएम लीजिए ऊपर, तो Z प्लस वन यहां जाएगा Z माइनस वन और माइनस के Z और माइनस के हो जाएगा आई। नीचे चेक करिए, यहां पर भी तुमने Z प्लस वन एलसीएम लिया, तो यहाँ Z माइनस वन और प्लस के हो जाएगा Z प्लस के हो जाएगा आई। ऊपर चेक करिए कितना बन गया, ऊपर वाला गलत हो गया, आई जेड आएगा है, आई जेड। चलो अब बताओ, उसमें जेड को यहां भी आई आएगा, तो ऊपर बचा हमारा जेड माइनस वन प्लस माइनस के जेड आई और माइनस के आई। नीचे चेक करिए, जेड माइनस वन प्लस के जेड आई और प्लस के आई। अब फैक्टर करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमें चाहिए जेड माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब जेड माइनस आई। इस पूरे में से इसमें पीछे वालों में आई कॉमन ले लो, तो यहां आ जाएगा जेड प्लस वन हो जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा ना, जेड कॉमन लो, जेड की एक जगह तो इकट्ठे करने हैं। हाँ जेड कॉमन लिया तो क्या जाएगा, वन माइनस आई और माइनस वन और माइनस के आई अपॉन में इन दोनों में जेड कॉमन ले लो, तो यहां आ जाएगा वन प्लस आई और यहां आ जाएगा माइनस वन प्लस आई। अब बताओ, अब क्या करना, तो मैं जेड माइनस आई बचाना और नीचे है जेड प्लस आई बचाना, तो कैसा करोगे बताओ। एक तो वन माइनस आई से वन माइनस आई कॉमन लो और नीचे से वन प्लस आई कॉमन लो। बस एक मिनट ध्यान देना इधर को, हमने यहां से वन माइनस आई, एक मिनट, वन माइनस आई कॉमन लिया, तो यहां क्या बचेगा, जेड माइनस वन माइनस आई अपॉन बचेगा वन माइनस आई। यहां पर हमने वन प्लस आई बाहर निकाला, यहां बचेगा वन माइनस जेड, सॉरी जेड 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 माइनस वन प्लस आई बटे वन माइनस आई। ठीक है, एक मिनट को लो, इसको सही करो जरा, पीछे वाले को करना जरा। वन माइनस आई बटे में वन प्लस आई है, इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करो, तो वन माइनस आई और नीचे हो जाएगा वन प्लस आई इंटू वन माइनस आई। जरा करना, कितना बैठा ऊपर, वन माइनस आई का स्क्वायर, नीचे माइनस था नहीं, हमने वन माइनस आई कॉमन लिया ना। अरे यहां गलती हो गई थोड़ी सी, एक मिनट, यहां गलती हो गई थोड़ी सी। ये चक्कर क्या है ना, ये बात करते हैं बच्चे, तो मेरा उससे डिस्टर्ब होता हूँ बहुत ज्यादा, जो है बात करने से ही मुझे बड़ी चिढ़ होती है पढ़ाते हुए जो है। अब मेरे पास में बैठे करो जाए हैं तो मेरा दिमाग बढ़ जाता है वहां पर। माइनस कॉमन ले लो, तो वन प्लस आई ऐसा लिख लिया हमने, अब गलती नहीं होने की। और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, वन माइनस आई, अब सही है, क्योंकि हमें चाहिए जेड माइनस आई, तो इसलिए जेड के साथ में वन लाना हमें, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर कॉमन लो। मैं ऊपर ही कर लेता हूं, मैं सोचते यहीं पे काम हो जाएगा। वन माइनस आई तुमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, जेड माइनस और वन प्लस आई और बटे में आ जाएगा वन माइनस आई, ये तो बचेगा। बिल्कुल सेम यहाँ पे लिया तुमने, वन प्लस आई, तो यहाँ बच जाएगा जेड माइनस वन माइनस आई अपॉन वन प्लस आई। अब हम ये कह रहे हैं केवल इनको सही कर रहे हो, जल्दी से करो, करके दिखाइए कितना बैठेगा। वन प्लस आई और वन माइनस आई, इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करो, तो वन प्लस आई का हो जाएगा ऊपर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा वन का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर, तो कितना आ गया ऊपर, वन माइनस वन और प्लस के हो जाएगा टू आई, और नीचे यहाँ पर यहाँ वन टू हो गया, वन से वन कर गया, कुल मिलाकर आई तो आ गया, तो आ तो गया सही। ऊपर कितना आ गया, वन माइनस आई और यहाँ आ गया जेड माइनस आई। अब नीचे देखना यहाँ कितना जाएगा, यहाँ इस साइड में यहाँ आ जाएगा जेड माइनस, यहाँ पर माइनस आई तो प्लस आई हो जाएगा, ये तो बैठ जाएगा। इस बाहर वाले को भी सही कर लो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके जल्दी से, इस वाले को भी केवल माइनस आई, ये आ गया, तो ये के है तुम्हारा। तो यहाँ पे देखो ये बन गया जेड माइनस एल्फा और ये बन गया जेड माइनस बीटा, ये रहा। तो डब्ल्यू माइनस एल्फा और डब्ल्यू माइनस बीटा, ये बन गई नॉर्मल फॉर्म, विच इज नॉर्मल फॉर्म, ये बन गई।
तो बताइए के कितना हुआ यहाँ पर, एक बार चेक कर लेना इसको, के की वैल्यू माइनस आई हुई। अरे बस उसका उल्टा ही तो होगा ये, हाँ उल्टा ही तो जाएगा बस, ये रहा। तो बताओ कौन सी वाली फॉर्म बनी, चेक करो, लॉक्सोड्रोमिक, क्योंकि इसका जो मोड है वो 1 आएगा, लेकिन लॉक्सोड्रोमिक तो 1 नहीं होना चाहिए। हाँ हाइपरबोलिक, चेक तो करो एक बार, क्या रहा, नहीं हाइपरबोलिक कैसे बैठ जाएगी, पहला 1 बनेगा, नंबर 1 बनेगा, हाँ इलिप्टिक बनेगी, इलिप्टिक, चेक कर लो, कंडीशन चेक कर लो। देखो बच्चों, ये हमने जैसे ये क्वेश्चन किया है, इसको पहचाना कि हाँ भाई ये कौन सी फॉर्म बनी, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, पहले तो फिक्स पॉइंट निकाल लेने हैं, फिक्स पॉइंट हमारे आ जाएंगे बड़े आराम से, डब्ल्यू की जगह क्या करना है, तुम्हें जेड भरना है, फिक्स पॉइंट निकल आते हैं। फिर वो कहता है नॉर्मल फॉर्म बनाइए, तो नॉर्मल फॉर्म के लिए तुम्हारा ये तरीका होता है कि डब्ल्यू माइनस अल्फा, डब्ल्यू माइनस बीटा, एक फिक्स पॉइंट ऊपर रखना है, एक पॉइंट फिक्स पॉइंट नीचे रखना है, और फिर राइट हैंड साइड में भी जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस बीटा बनाना है किसी भी तरीके से। तो जैसे हमने इसमें यहाँ पर जेड डब्ल्यू की वैल्यू खोली, फिर यहाँ पे एडजस्ट करा, यहाँ पर पूरे में से 1 माइनस आई कॉमन लिया, नीचे से 1 प्लस आई कॉमन लिया, तो जेड माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब आई था और बीटा का मतलब था माइनस आई, तो हमने इस फॉर्म में ले आए, तो ये बन गई इसकी नॉर्मल फॉर्म। तो जब भी किसी बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन के दो फिक्स पॉइंट होंगे, उसको 100% तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस वाली फॉर्म में, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम इसकी नॉर्मल फॉर्म, और जो के बनेगा, के ऊपर डिपेंड है इसके अलग अलग नाम, ठीक है। तो वो नाम चेक कर लेना, हमने बताया ये इलिप्टिक है, देखिए अभी हमने सीखा था केस फर्स्ट के अंदर कि ऐसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसके दो फिक्स पॉइंट हो तो उसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। अब हम बात कर रहे हैं ऐसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसका केवल एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट हो, एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट हो, तो उसको किस रूप में बदलेंगे। तो यहां पर लिखा, थोड़ा भी लिखी मैंने, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच हैज ओनली अल्फा फाइनाइट फिक्स पॉइंट, उसका एक ही फाइनाइट फिक्स पॉइंट है अल्फा, तो उस फॉर्म को इस रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप में। तो इसी को बोलते हैं उसकी नॉर्मल फॉर्म, 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा, फिर कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट इस टाइप का होगा, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन ए माइनस सी अल्फा, ठीक। तो इस केस में इस केस में ऐसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक, ठीक। तो अब एक क्वेश्चन लेंगे, उसको मैं इस रूप में बदल के दिखाता हूं, या ऐसा मैं प्रूफ कर दूं, ये बनती कैसा है, प्रूफ कर दूं, सीधा क्वेश्चन कर दो फिर, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, हाँ इसे नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन ले रहा है, तो मैं प्रूफ तो मना कर ही दिया इसका, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बस 2 मिनट लेंगे। ये क्वेश्चन है, फाइंड द फिक्स पॉइंट और नॉर्मल फॉर्म में बदल के दिखाओ, करें, बस इधर ध्यान देना। सॉल्यूशन, सबसे पहले निकालेंगे हम फिक्स पॉइंट, पुट कर देंगे W इक्वल टू जेड, तो यहाँ z इक्वल टू हो जाएगा 3z माइनस के 4 अपॉन में आ जाएगा z माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, z स्क्वायर माइनस के z इक्वल टू हो जाएगा 3z माइनस के 4, इसको इधर ले आओ, तो z स्क्वायर माइनस के 4z प्लस के 4 इक्वल टू 0, z माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो z की वैल्यू केवल 2 ही आएगी, एक केवल, नहीं प्लस माइनस में नहीं आएगी, एक ही वैल्यू आएगी ना। तो ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, अल्फा इक्वल टू 2 मान लो, इसे अल्फा कह दीजिए, विच इज फिक्स पॉइंट, फाइनाइट फिक्स पॉइंट, ये हमारा फिक्स पॉइंट निकल आया। अब बात उठती है यहां पर कि इसकी नॉर्मल फॉर्म बदल के दिखाइए, तो नॉर्मल फॉर्म बदलते हैं, ध्यान देना, नॉर्मल फॉर्म में जब बदलने के लिए, तो हमें कहा गया था 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस एल्फा, तो एल्फा क्या है हमारा यहां पर 2 है, इसको लाना होगा हमें 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा और प्लस के कुछ कांस्टेंट। चलो W की वैल्यू खोल दो, W की वैल्यू है इसमें 3z माइनस के 4 अपॉन में z माइनस 1 और माइनस के है 2, एलसीएम लो नीचे की ओर, जब एलसीएम लोगे तो z माइनस 1 आ जाएगा, ऊपर बैठ जाएगा 3z माइनस के 4 और माइनस के 2z अब प्लस के 2, ये तो बैठेगा।
कुल मिलाकर ऊपर बैठ जाएगा जेड माइनस वन और नीचे बैठ जाएगा जेड माइनस के टू शायद है। जेड माइनस टू तो बेटा अब तुमसे कहा गया है इसे इस रूप में लाना, जेड माइनस एल्फा कुछ कांस्टेंट यहां पर, एल्फा का मतलब क्या है दो, तो जेड माइनस टू बनाना, तो इसका मतलब ऊपर वन बनाना, तो वन बनाने के जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना लो, तो उसमें एक घटा दो और एक जोड़ दो है, तो प्लस के वन हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा जेड माइनस टू। इसके नीचे से लाओगे तो वन बच जाएगा, इसके नीचे से लाओगे तो जेड माइनस टू बच जाएगा। अब देखो जेड माइनस टू और प्लस के वन, ये इस फॉर्म में आ गया जेड माइनस अल्फा अब प्लस लैम्डा, और लैम्डा का मतलब हो गया यहाँ पर कितना वन, ये रहा, यही तो आ गया। तो हम कहेंगे ये इस फॉर्म में आ गई, तो इसे ही बोलते हैं विच इज नॉर्मल फॉर्म, जो कि नॉर्मल फॉर्म है। बता सकते हो जो हमने नोट लिखवाया था अभी तुम्हें कि भाई लैम्डा इतना होगा, तो पहले इसकी तुलना करो जो बाइनरी फॉर्म है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी से तुलना करो, ए बी हाँ डी से। बता सकते हो ए कितना है यहाँ पर थ्री, बी कितना है माइनस के फोर, सी कितना है वन, डी कितना है, और उसमें क्या कहा था हमने लैम्डा कितना होना चाहिए, देखियो सी अपॉन ए माइनस सी अल्फा चेक करियो सी की वैल्यू कितनी आई वन, अपॉन ए कितना था थ्री, सी कितना आया माइनस वन, नहीं सी तो आया था हमारा माइनस के चार, माइनस के फोर तो आया था, सी बनाया था, सी की वैल्यू तो वन थी, तो सी की वैल्यू वन थी, तो थ्री माइनस के वन और अल्फा कितना आया था टू, और सोल्व करियो कितना बैठ गया वन अपॉन थ्री माइनस टू, वन तो आ गया। अब हमने भी देखो वन ही बताया यहाँ पर, ये ना बताया वन, तो ये सही फॉर्म बनी है। और इस केस में जब एक ही फाइनाइट फिक्स पॉइंट होता है तो ऐसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं पैराबोलिक, एक ही नाम होता है इसके पास पैराबोलिक इस केस में जब एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट आए। जल्दी से नोट कर लीजिए सर।